क्या अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने को तैयार हो? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने को तैयार हो, तो जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको आप अपने डेली के दिनचर्या में, डेली के हैबिट्स में ढाल लोगे, बना लोगे इसको अपने डेली के हैबिट का एक हिस्सा, तो आप अगले 30 दिन, 40 दिन के बाद आप अपने अंदर एक मैसिव परिवर्तन देखोगे और आपको न्यूमेरिकल का जो डर है ना फिजिक्स का, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, डेली 10 से 15 सवाल फिजिक्स के आपको सॉल्व करने हैं। अब 10 से 15 सवाल कहां से आएंगे? या तो आप किसी कोचिंग जाते हो या ट्यूशन सेंटर जाते हो, तो आपको जो असाइनमेंट मिलता है 10-15 सवाल आपको वहां मिल जाएंगे, या फिर आपको जो भी कोचिंग मटेरियल का जो बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे वेदांतु में तत्व होता है, तत्व का एक्सरसाइज 1, उसमें हर चैप्टर में 100 से 200 सवाल होते हैं। अगर आप डेली 10 सवाल करोगे तो एक चैप्टर 10 से 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो आप उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। ये 10 से 15 सवाल आपको 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। 10 से 15 सवाल में मतलब 5 से 6 मिनट हर सवाल को दोगे तो 1 घंटे में आप 10 सवाल कर पाओगे। और ये आपको डेली करना है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप स्विमिंग में आप सारी चीजें वीडियो देख देख के सीख रहे हो। कभी स्विमिंग आएगी, कभी नहीं आएगी। आप जब तक छलांग नहीं लगाते हो, पानी में नहीं कूदते हो, तब तक आपको तैरना नहीं आता है। और इसी तरीके से जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आपको न्यूमेरिकल का जो डर है ना, वो बना रहेगा और आपको समझ में आने के बाद भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया पहला स्टेप, जो कि 10 से 15 सवाल। और कहां से करने हैं? एक्सरसाइज 1 से करोगे, या फिर आप जो भी असाइनमेंट मिलता है आप उससे करोगे। दूसरा पॉइंट, अब करी हुई चीज हम भूल जाते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज 1 महीने पहले, 2 महीने पहले करी है, वो आज हम भूल जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चे ये भी बताते हैं और ये मेरे एक्सपीरियंस भी कहता है। अब साइंटिफिक स्टडी बोलता है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए आपको रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। तो जिस संडे को आप फ्री हो, मतलब जनरली कोचिंग में ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होता है, तो एक संडे आपका फ्री रहता है, तो उस संडे को रिवीजन का, अगेन यहां थ्योरी नहीं करनी है आपको, या तो डीपीपी कर रहे हो या तत्व कर रहे हो, इन दोनों में से कोई अगर एक चीज पकड़ के कर रहे हो तो दूसरी चीज को टेस्ट की तरह लो। तो अगर आप डेली असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो तत्व को आप टेस्ट की तरह लो, और संडे को 30-40 सवाल पिक करो और आप उसको टेस्ट की तरह दो। तो इससे क्या होगा, जब आप टेस्ट की तरह दोगे तो आप रिकॉल कर रहे होगे जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी थी उस पूरे हफ्ते, और उससे पुराने कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो हर संडे को एक अपने हैबिट में डालो, 30 से 40 सवाल टेस्ट की तरह देंगे, जिससे हमारा पुराना कॉन्सेप्ट जो भी हमने पहले पढ़ लिया है वो सारी चीजें मुझे याद हो जाए। ठीक है? और इसका मैंने बहुत डिटेल में एक साइंटिफिक स्टडी वाला वीडियो भी बनाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डलवा भी दूंगा। अब एक बार आपका ये चैप्टर या यूनिट खत्म हो जाता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी यूनिट खत्म हुआ होगा, अब उसका आपको मेंटल मैप बनाना है। तो जब यूनिट या चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक मेंटल मैप खुद से पूरा रिकॉल करने की कोशिश करो, और एक पेज पे बिल्कुल मेंटल मैप, जो बोलते हैं सीक्वेंस लिखना है सब यूनिट्स का, वो आप लिखना शुरू करो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपने चार्जेस से स्टार्ट करा, चार्जेस के बाद आपने फोर्सेस की बात करी, तो आप लिख लो चार्ज, फिर आप लिख लो फोर्स। तो सीक्वेंस बना रहे हैं अपने दिमाग में। आपको क्या सीक्वेंस भी याद है कि सीक्वेंस में आपने पढ़ाई करी थी? तो चार्ज लिख लिया, फिर फोर्स लिख लिया, फिर हमने फील्ड पढ़ा था, फिर फील्ड के बाद आपने फील्ड लाइंस पढ़ा था, और फिर वहां से आपको फ्लक्स की बात करी थी। फ्लक्स करने के बाद आपने गॉस लॉ किया। तो जब ये किया तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे चैप्टर पे गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर पे गए, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की बात करता है। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, फिर पोटेंशियल की बात करी, और तीसरे चैप्टर पे जो कि हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं, कैपेसिटर में आपने सबसे पहले इक्विवेलेंस ऑफ कैपेसिटर्स या इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात करी थी, सीरीज पैरेलल की बात करी थी। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक की बात करी कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को चेंज करता है, और फिर आप लोगों ने बात करी थी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब आप ये सीक्वेंस लिख लेते हो, ऐसे 8-10 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के लिस्ट बना लेते हो, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाती है कि किस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था और किस सीक्वेंस में पढ़ा था। अब जब ये कर लिया तो हर एक यूनिट को पिक करो, जैसे चार्ज को पिक कर लिया, फोर्स को पिक कर लिया, और उस पे आधे पेज की थ्योरी या फिर जो फॉर्मूला है वो आप लिखना शुरू करो। जैसे चार्जेस के बारे में आप सारी प्रॉपर्टीज लिखोगे चार्जेस की, फोर्सेस के बारे में जो फॉर्मूला है वो लिखोगे, और फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखोगे जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको मिली होंगी, जो कि आपको याद रखनी है।
अब जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया दो चार्जेस के बीच में, तो क्या फोर्सेस इंपैक्ट होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में आप लिखोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उससे फोर्सेस क्या आएंगे, कहां पे फोर्स जीरो होगा, ये सारी चीजें आप वहां पे फॉर्मूले की तरह लिखोगे या थ्योरी की तरह लिख लोगे। तो इससे क्या हो गया, आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने मेंटल मैप बनाया एक सीक्वेंस का, और उसके बाद हर एक सब टॉपिक का या टॉपिक का आपने एक आधा पेजर या फिर वन पेजर आपने थ्योरी या फॉर्मूला उसके ऊपर लिख लिया। अब इन्हीं पेजेस को समय के साथ, जो मैंने बोला बार बार टेस्ट देना है, रिवाइज करते रहना है पुराने टॉपिक का, इसमें अगर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो आपको नहीं पता थी, जो आपने थ्योरी में नहीं लिखा हुआ था, आप उसको वहां पे नोट करते जाओगे। और ये जो कॉपी है आपकी फॉर्मूले की कॉपी या फिर आप रिवीजन कॉपी बोल लो इसको, ये समय के साथ और एनरिच होती जाएगी, ये और ज्यादा आपको आपके लिए हेल्पफुल बनती चली जाएगी। तो ऐसे आपको ये दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। अब जब आपने ये सारी चीजें कर ली, मतलब आपने आपने क्या किया, आपने मेंटल मैप बना लिया, आपने एक वन पेजर बना लिया। अब इसके बाद जंप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब प्रीवियस एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चार्ज पढ़ा फिर आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने लग जाते हो, फोर्स किया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने लग जाते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी उससे हेल्प नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक यूनिट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बोला 3 चैप्टर्स आते हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब ये क्यों करना है आपको, इससे आपको दायरा पता चल जाता है। पिछले 20 सालों में ये जो किताब हमने अभी वेदांतु की बनाई है, इसमें 20 साल के सवाल हैं। अब अगर ये किताब आप लेते हो और इसको सॉल्व करते हो तो इससे क्या होगा, आपको दायरा पता चलेगा कि टफेस्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है इस यूनिट का और इजीएस्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, तो आपको रेंज पता चल जाएगा। कई बार बच्चे जो हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ यूट्यूब पे जाते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, या उनके किसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होती है, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बिल्कुल काम का नहीं होता है। तो जब आप ये पीवाईक्यू करके बैठे होते हो ना, तो आपको दायरा पता होता है कि भाई ये सवाल तो मुझे नहीं करना है, ये फालतू का है, किसी जेई टीचर ने आके नीट वाले बच्चों को पढ़ा दिया है और कुछ एक्स्ट्रा करा दिया है। अब वो चीज बिल्कुल भी नहीं करना है, और उससे बहुत सारे नीट वाले बच्चे डर के फिजिक्स करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सवाल तो मुझसे नहीं हो रहा है, बाकी वो बेसिक बेसिक जो सवाल है वो भी करना बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, तो पीवाईक्यू पूरा डिटेल में करना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एंथुजियास्ट है, जिनको फिजिक्स थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है और दायरा जरा सा और बढ़ाना है, तो इससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जेई मेन का जो पीवाईक्यू है, जो ये किताब है, इस किताब को भी आप ढंग से सॉल्व कर लोगे, तो आपको एक्स्ट्रा जो दायरा है, क्योंकि इस किताब में थोड़ी बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, और पिछले 2 सालों में अगर आपने देखा होगा तो नीट के लेवल पे जेई मेन का लेवल, एटलीस्ट फिजिक्स का जो लेवल है वो कम हो गया है, और नीट के लेवल से जरा सा ही ऊपर रह गया है। 20 से 25% ऐसे सवाल होते हैं जो शायद नीट वाले बच्चों से नहीं बने, 80% सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। और इसीलिए अगर आपको दायरा बढ़ाना है तो आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इनमें 60 या 70 सवाल होते हैं। मतलब नीट में अगर देखूं तो 60-70 सवाल हैं किसी भी यूनिट में, और अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो किसी एक साल का सॉल्व कर लो ना, उसमें 50-60 सवाल होंगे। जब आप ये कर लोगे तो आपकी एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है बच्चों, और इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप देखो, अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूं तो 10 से 15 सवाल आपने डेली अपनी जिंदगी में, दिनचर्या में ढाल लिया है। हर संडे को 30 से 50 सवालों का टेस्ट दे रहे हो आप, उससे आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं। और उसके बाद आपने एक नोट कॉपी बनाई है जिसमें हर यूनिट की मेंटल मैप पहले बना लिया, फिर उस हर एक यूनिट के लिए आपने एक आधा पेजर या एक पेजर की थ्योरी बना ली, और लास्ट में आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। जब ये 3-4 स्टेप सॉल्व करोगे, अपनी हैबिट का हिस्सा बना लोगे, अपने हैबिट बना लोगे उसको, तो आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल का डर, मैं आपको आज वादा करता हूं, आप अगले 60 दिन इसको प्रैक्टिस करो, 30 दिन के बाद ही आपके हैबिट का हिस्सा बन जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा। और 60 दिन के बाद तो आप कभी आप मुझसे आके बोलोगे भी नहीं कि आपका न्यूमेरिकल में डर लग रहा है। तो ये सारे स्टेप्स जिन बच्चों ने फॉलो किए हैं, उनके फिजिक्स में 170 180 तक मार्क्स पहुंच गए। अगर आप उनमें से एक बच्चा बनना चाहते हो जिसके मार्क्स आपके नीट के एग्जाम में 170 180 के लेवल पे पहुंच जाए, तो आप ये अपने हैबिट बना लो, अपने दिनचर्या में ढाल लो, और इससे आपका फिजिक्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। एंड इसी तरीके से बहुत सारे और ट्रिक्स, टिप्स आपको समझने के लिए, जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहो। एंड आई एम आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आपकी फिजिक्स की जो जर्नी है ना, वो इतनी अच्छी हो,
इतनी स्ट्रांग हो कि आप कभी अपने फिजिक्स का डर लेके नहीं आओगे, किसी के सामने नहीं लेके जाओगे। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों।